अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी। आज हम बात करेंगे मशहूर मरूफ टिकटॉकर नदीम नानीवाला के हवाले से कि गुज़श्ता चंद रोज़ से उनकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें और बाकायदा न्यूज़ चैनल पे एक ख़बर चल रही थी बार बार कि नदीम नानीवाला को अगवा के एफआईआर में गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्होंने एक यूट्यूबर को मुबैना तौर पर अगवा किया। अगवा करने के बाद पुलिस ने मौका पर एक तो अगवा को करने की जो साजिश थी उसको नाकाम बनाया और उसके बाद अगवा होने वाले को बाजियाब करवाया और नदीम नानीवाला के साथ जो 4 लोग थे उनके हमरा उसको गिरफ्तार कर लिया। असल इसमें हकायक क्या हैं, क्या बात है, वो हमने इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना मुकम्मल प्रूफ के साथ असल मामला क्या है। तो मामला असल में जब हमने इस पे पूरी रिसर्च की और राब्ता किया नदीम नानीवाला की तरफ से भी हमने बहुत उनका मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की। बदला ब्रदर जिनके ऊपर ये कहा जा रहा था कि ये बदला ब्रदर को जो है वो नदीम नानीवाला ने अगवा किया है। असल मामला क्या है? तो असल मामला ये है कि नदीम नानीवाला जो कि लाहौर में रहते हैं, उनको वहाँ सियालकोट में जो है वो मैसेज करके बुलाया गया था। असल में हुआ ये था कि बदला ब्रदर जो है वो एक चैनल है यूट्यूब का, रोस्टिंग चैनल, जिसमें वो डिफरेंट टिकटॉकर्स की जो है और यूट्यूबर्स की रोस्टिंग करते हैं। यहाँ तक कि जन्नत मिर्ज़ा के खामद उमर भट्ट, उसके बाद साइलेंट गर्ल, डक्की भाई की जो मिसिज़ हैं उनके बारे में, नदीम नानीवाला के बारे में जो है उन्होंने कव्वल आफ्ताब के बारे में भी रोस्टिंग की। और नदीम नानीवाले का यही कहना था कि जो रोस्टिंग की गई है वो गैर इखलाकी रोस्टिंग थी, जिसकी वजह से हमने उनसे रब्ता किया कि आप ऐसा ना करें। यहाँ तक कि जो साइलेंट गर्ल हैं उन्होंने इनके चैनल पे एक स्ट्राइक भी भेजी थी, जिसके बाद जो है उनका चैनल जो है वो वॉच लिस्ट में चला गया था बदला ब्रदर का। अब इसमें असल मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ कि नदीम नानीवाला को बदला ब्रदर ने सियालकोट में बुलाया था अजवा रेस्टोरेंट में। या पीछे मैसेज आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में वो तस्वीर नज़र आएगी। उनके जो मैसेजेस हैं बदला ब्रदर के, वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। बदला ब्रदर ने अजवा रेस्टोरेंट है जो सियालकोट में, उसमें उन्होंने मैसेज ये किया कि आप हमें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दें, हम अजवा रेस्टोरेंट में बैठते हैं और वहाँ बैठ के बात करते हैं। इससे पहले भी एक मुलाकात हो चुकी थी सियालकोट के किसी रेस्टोरेंट में बदला ब्रदर और नदीम नानीवाला की, जहां नदीम नानीवाला ने बदला ब्रदर को ये कहा कि खुदा का खौफ करें, इस तरह की रोस्टिंग ना करें। तो जिसके बाद जो है इन्होंने मिलके खाना भी खाया और बदला ब्रदर ने ये कहा कि मैं आपकी जो वीडियो है वो प्राइवेट कर देता हूँ, उसे कोई नहीं देखेगा, लेकिन जिनकी मैंने बाकियों की बनाई है आप मेरी उनके साथ दोस्ती करवा दें, सुलह करवा दें, मैं वो भी प्राइवेट पे ले आऊँगा उनको भी, या डिलीट कर दूँगा। तो आगे से नदीम नानीवाला ने उसको ये जवाब दिया बदला ब्रदर को कि भाई मैं उनसे बात करता हूँ, जैसे ही कोई अपडेट आती है उस अपडेट के बाद मैं आपको क्लियर करूँगा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। इस दौरान वो वापस लाहौर आ गए। फिर इन्होंने मैसेज किया, जो मैसेज मैंने आपको पहले भी दिखाया, आप भी देखें कि आप जो है वो फिर बाज नहीं आया बदला ब्रदर, वो फिर उन्होंने रोस्टिंग की नदीम नानीवाला की। नदीम नानीवाला ने जब रब्ता किया तो उसने ये कहा कि आप इस लोकेशन अजवा रेस्टोरेंट पे आ जाएं और हमें पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे दें, मैं हूँगा, मेरा भाई अबू बकर होगा और साथ एक और लड़का होगा, आप हमें पिक भी कर लीजिएगा, ड्रॉप भी कर लीजिएगा। अब इसके पीछे एक पूरा प्लान तैयार था या नहीं था, क्योंकि हमने बदला ब्रदर का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जो अभी तक मौक़िफ़ नहीं मिल सका। अब क्या हुआ कि नदीम नानीवाला सियालकोट पहुँचते अपने वकील दोस्त के साथ, ठीक है। अब वकील दोस्त के साथ जब पहुंचते हैं उसको पिक करते हैं, वो दोनों पीछे बैठे थे। अब इस दौरान जब उन्होंने गाड़ी में वो बैठ गए हैं नदीम नानीवाला की, इस दौरान उन्होंने देखा कि 4 बाइक्स पर जो वकला हजरात हैं, वकीलों की वर्दी में मलबूस जो वहाँ के लोग थे, 4 मोटरसाइकिलों पे वो उनका पीछा करने लगे। जैसे ही वो पीछा करने लगे उन्होंने आके नदीम नानीवाला की गाड़ी को रोका। रोकने के बाद अबू बकर ने रोला जो है वो शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये हमें अगवा कर रहे हैं, हमें मारना चाहते हैं। वहाँ से नदीम नानीवाला ने जो है वो गाड़ी भगा के जब 2-3-4 किलोमीटर जब देखा कि वो पीछा जो कर रहे थे वो काफ़ी फासले पर रह गए, तो उन्होंने अबू बकर और बदला ब्रदर को उतार दिया। अब उतारने के बाद जब वो वापस लाहौर की तरफ जा रहे थे तो पीछे से डीएसपी साहब की कॉल आती है सियालकोट से कि आपने अगवा किया है, आप एक बार थाने आए। तो उन्होंने कहा जी मैंने कोई अगवा नहीं किया, लेकिन वो वापस थाने गए। उन्होंने कहा आप इतनी देर क्यों लगा दिए थाने आने में? उन्होंने कहा मैं लाहौर का रहशी हूँ, मुझे आने में टाइम लगता है। तो वहाँ जो है उनके ऊपर जो है वो एफआईआर जो है 365 की वो कट गई।
उनको गिरफ्तार कर लिया गया और नदीम नानीवाला 2 रातें जो है वो जेल में गुजारी। उसके बाद नदीम नानीवाला के मुताबिक वहाँ के एक वकील ने उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आप 1 करोड़ रुपया दे दें, हम आपकी सुलह करवा देते हैं बदला ब्रदर की और ये केस यहीं ख़त्म हो जाएगा। नदीम नानीवाले ने कहा कि नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरा मौक़िफ़ ठीक है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्यों पैसे दूँ। खैर, नदीम नानीवाला को जब अदालत में जज साहब के सामने पेश किया गया तो वहाँ नदीम नानीवाला ने अपना सारा मौक़िफ़ वहाँ पेश किया, वहाँ मैसेज भी दिखाए। सारा कुछ करने के बाद वहाँ के जो नदीम नानीवाला के बकौल वहाँ के जो प्रेसिडेंट है बार के, उन्होंने नदीम नानीवाला से बात की कि आप थोड़े बहुत पैसे दे दें, आपका मामला यहीं ख़त्म करवाते हैं। तो वो 7 लाख की रकम बकौल नदीम नानीवाला उन्होंने बार साहब के जो सदर हैं उनके कहने पे वहाँ बदला ब्रदर के साथ सुलह की और वहाँ सुलह के बाद एक सुलहनामा होता है वो लिखा गया जिसमें 7 लाख की रकम भी लिखी गई और साथ ये भी लिखा गया कि इसके बाद जो है वो कभी नदीम नानीवाला की वीडियो नहीं बनाएंगे रोस्टिंग के लिए। लेकिन हुआ क्या कि बदला ब्रदर ने फिर भी उस सुलहनामा की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हुए फिर एक रोस्टिंग की वीडियो बना दी। तो ये एक पूरा एक मामला था जिसके बाद अभी भी नानीवाला जो है वो सफ़र कर रहे हैं इस मामले में और बदला ब्रदर का अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं सामने आ रहा। नदीम नानीवाला ने जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यूज़ भी दे दिए हैं और उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी ज़ाहिर कर दिया। यहाँ तक कि तमाम मीडिया चैनल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं पाकिस्तान के, वहाँ भी नदीम नानीवाला की ख़बर को ब्रेकिंग के तौर पर चलाया गया कि मारूफ टिकटॉकर्स और टिकटॉक स्टार जो हैं नदीम नानीवाला को गिरफ्तार कर लिया गया है अगवा के सिलसिले में। वो भी आप तस्वीर देख रहे हैं कि इनको पुलिस वैन में बिठाया और इनके साथ 3 बंदे और भी हैं। ये एक पूरा मामला था। अब इस मामले के अंदर जब तक बदला ब्रदर का मौक़िफ़ सामने नहीं आता तो इस वक्त तक हम सिर्फ नदीम नानीवाला का ही मौक़िफ़ आपको बता रहे हैं कि उनके मुताबिक क्या हुआ था। उनके मैसेज भी हमने आपको दिखा दिए, दोबारा वो स्क्रीन पे चल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं जो बदला ब्रदर की तरफ से दिए हैं। और उसके बाद जो कुछ हुआ बकौल अकॉर्डिंग टू नानीवाला के मुताबिक जो कुछ भी हुआ वो हमने आपको बता दिया। बदला ब्रदर का जो मौक़िफ़ है उसके बाद, क्योंकि उन्होंने FIR करवाई थी 365 की कि मुझे अगवा किया गया है, मुझ पे तशद्दुद हुआ है, मुझ पे और मेरे भाई पे। अब ये सारा मामला है। बेसिकली बदला ब्रदर जो है वो एक रोस्टिंग का चैनल है जहाँ मुख्तलिफ टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के ऊपर रोस्टिंग की जाती थी। यहाँ तक कि डकी भाई की जो मिसेज हैं उनके ऊपर भी उन्होंने रोस्टिंग की थी। उसके बाद जन्नत मिर्ज़ा के ऊपर रोस्टिंग की थी, कमल आफ्ताब के ऊपर रोस्टिंग की थी, उसके अलावा उमर भट्ट के ऊपर रोस्टिंग की थी। इस तरह साइलेंट गर्ल हैं उनके ऊपर भी रोस्टिंग की थी। अब वो रोस्टिंग जो है वो आप जब रोस्टिंग करने बैठते हैं तो आप बिल्कुल इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते कि हम कौन से अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। तो वो एक टिपिकल अल्फाज यूज़ हुए थे। आप बदलापुर के चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, वो वीडियोस अभी तक वहीं मौजूद है रोस्टिंग वाली। और उनकी किडनैप वाली वीडियो के जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे इन्होंने किडनैप किया हुआ है, वो वीडियो भी वहाँ मौजूद है जो उन्होंने बाद में रोस्टिंग की थी। तो ये था सारा मामला जो मैंने कहा अपनी ऑडियंस को बता दूं। अगर आपको लगता है कि इसमें और कोई बात भी है या आपको लगता है कि नदीम नानीवाला गलत हैं या आपको लगता है कि बदला ब्रदर गलत है तो आप नीचे कमेंट में आके लाजमी अपना जो है वो तज्जिया कीजिएगा, अपना मौक़िफ़ भी बताइएगा। आपको क्या लगता है, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके बाद मुकम्मल तौर पर बदला ब्रदर और नदीम नानीवाला को इंटरव्यू के लिए भी कहेंगे और उनके साथ इंटरव्यू करेंगे और आपको अपने चैनल पे तमाम हक़ाइक़ से जो है वो आपको बताएंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। जो अभी तक चीज़ें मुयस्सर हुई उसके बाद मैंने ये वीडियो बना दी और आपको चीज़ें बता दी कि असल हुआ क्या था। ये जो जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं ये अकॉर्डिंग टू नदीम नानीवाला मैंने बताई हैं, तो ये मैंने वीडियो बनाई थी। तो अपने मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दीजिए तब तक के लिए, जब तक कोई नई वीडियो नहीं आ जाती। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।